सब्सक्राइब माय चैनल। कालू जी आज काम से जल्दी आ जाना, मुझे कुछ खरीदारी करने बाजार जाना है। ठीक है गौरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे बातें करके वो भोजन खाने लग जाते हैं और भोजन खाकर कालू कौवा काम पर जाने के लिए चला जाता है। और फिर शाम को वो काम से जल्दी आ गया था और अपनी पत्नी को बाजार लेकर चला जाता है। भैया एक साबुन, सरफ और कोलगेट दे दो। तो गौरी और बताओ, और क्या क्या चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए, तुम बस इसी के पैसे बता दो। कबूतर हिसाब लगाकर गौरी को 300 रुपए बता देता है। कालू जी ये कबूतर तो हमें लूट रहा है, मैंने 3 ही तो सामान लिए हैं, भला 300 रुपए कैसे हो गए? गौरी मैं महंगा नहीं दे रहा हूँ, बाकी दुकानदारों के बराबर का ही दे रहा हूँ। आप चाहे तो उनसे जाकर पता कर लें। पिछली बार तो ये सामान मैं 200 रुपए का लेकर गई थी और अब पूरे 100 रुपए बढ़ा दिए तुमने। चलो कालू जी हम किसी और से खरीद लेते हैं। ऐसा कहकर गौरी और कालू दूसरी दुकान पर चले जाते हैं और वही सामान वहाँ से खरीद लेते हैं। मिठू तोते कितने पैसे हुए आपके? गौरी आपके 320 रुपए हो गए हैं। कालू जी ये 20 रुपए कबूतर से ज्यादा ले रहा है, सच में महंगाई इतनी बढ़ गई है क्या? हाँ गौरी, महंगाई इस साल डबल हो गई है, तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ कि थोड़ी बचत किया करो, आखिर मैं अकेला कमाने वाला हूँ। कालू अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो, बचत बाद में करना। जा तोते, मैं तुझसे सामान नहीं खरीदती, मैं कबूतर से ले लूंगी, कम से कम 20 रुपए तो बचेंगे। फिर मेरा समय क्यों जाया किया, न जाने कहां से आ जाते हैं बिना बात के मूड खराब करने। फिर कालू और गौरी कबूतर की दुकान से ही सामान खरीद लेते हैं। गौरी कौवी के मन में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है और वो दिन रात बचत करने की ठान लेती है। कालू जी आज से मैं बचत किया करूंगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बचत किए हुए पैसे हमारे काम आएंगे। गौरी मैं तो कब से कहता हूँ कि सारे पैसों को मत उड़ाया करो, कुछ पीछे के लिए भी जोड़ लो, परंतु ये बात तुम्हारे अब समझ में आई है। और फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा काम से बाहर जाता है, उसे लकड़ियाँ उठाने का काम मिल जाता है। इन सारी लकड़ियों को उस घर में चढ़ा दो, मैं तुम्हें इस काम के 500 रुपए दूंगा। ठीक है, मैं शाम होने तक ये पूरा काम कर दूंगा, लेकिन पैसे साथ के साथ ही लूंगा। ठीक है, अब काम करो, काम होते ही पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। फिर कालू कौवा काम शुरू कर देता है और फिर जैसे ही दोपहर का समय होता है तो कालू कौवे को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है और फिर जैसे ही वो अपने लंच का डब्बा खोलकर देखता है तो उसमें पानी भरा देखकर वो तो चौंक जाता है। डब्बे में भोजन कहाँ पर है? लगता है गौरी आज भोजन रखना भूल गई है और ये पानी ही रख दिया है। और फिर कौवा वो पानी ही पी लेता है और अपने काम में लग जाता है। शाम को वो काम खत्म कर अपने पैसे लेकर घर चला जाता है। गौरी जल्दी से मुझे खाने को दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले कालू जी मुझे आज के पैसे दे दो, मुझे वो डब्बे में रखने हैं। फिर गौरी कौवी वो पैसे ले लेती है और कालू कौवा भोजन का इंतजार करने लगता है। गौरी पैसे बाद में गिन लेना, मुझे भोजन दे दो। कालू जी मैंने तो आज भोजन बनाया ही नहीं। क्यों गौरी, राशन खत्म हो गया है क्या जो तुमने भोजन नहीं बनाया? नहीं कालू जी, राशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आज बचत कर रही हूँ, इसलिए आज मैंने भोजन नहीं बनाया। गौरी मैंने सारा दिन कड़ी मेहनत की है, अब जल्दी से जाकर मुझे खाना बना कर दो। नहीं कालू जी मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, अगर भोजन बनाने बैठी तो राशन खत्म हो जाएगा और फिर उस कबूतर से हजारों का सामान खरीदना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं इतने पैसे खर्च नहीं करूंगी। पर गौरी भोजन तो खाना पड़ेगा ना, वरना हम भूख से मर जाएंगे। उसका जुगाड़ है मेरे पास, मैं चिड़िया के घर से थोड़ा भोजन मांग लाती हूँ। फिर गौरी चिड़िया के घर चली जाती है। मानो चिड़िया आज थोड़ा भोजन दे दो, घर में राशन खत्म हो गया है। गौरी बहन आप ये चावल ले जाएं, मैंने तो खा लिए हैं, ये आप खा लेना। और फिर गौरी वो चावल लेकर घर आ जाती है और उन चावलों को आधा आधा बांट देती है।
गौरी, ये चावल तो बहुत थोड़े हैं, मेरा पेट इनसे नहीं भरेगा। चुप करके खा लो इसे ही। जब मेरा पेट भर सकता है तो क्या तुम्हारा नहीं भर सकता? और फिर वो चावल खाकर सो जाते हैं। अगले रोज कालू कौवा फिर से काम पर चला जाता है और उस दिन भी गौरी ने लंच में पानी ही दिया था। अब तो गौरी ने ये रोज का ही मामूल बना लिया था। गौरी, कोलगेट कहाँ है? तुम लाई नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं लाई। कितना महंगा आता है। अगर कोलगेट नहीं करेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, मैं नीम की टहनियों से ही दांत साफ कर लूंगा। अब नहाने का साबुन तो दो कि वो भी नहीं लाई हो। जी हाँ, साबुन भी 50 रुपए का आता है। तुम बिना साबुन के ही नहा लो। वैसे भी साबुन से नहाने से कौन सा तुम गोरे हो जाओगे, रहोगे तो तुम काले ही। लेकिन गौरी, मैंने जो पैसे सामान खरीदने के लिए दिए थे, फिर उसका क्या किया? कुछ नहीं, वो पैसे तो मैंने डब्बे में रख दिए हैं। कालू कौवा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये गौरी तो ऐसे बचत कर कर मुझे मार ही देगी। और फिर कालू कौवा उस दिन काम पर से आते हुए राशन लेकर आता है। ये देखकर गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कालू जी, मैं यहाँ आने वाले समय के लिए बचत कर रही हूँ और तुम हजारों रुपए लुटा रहे हो इस राशन पे। फिर कालू कौवा खुद ही भोजन बनाकर पेट भर के खाना खा लेता है और गौरी कभी भूखी ही सो जाती है। आज कितने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया है, अब से रोज ही खुद ही बनाकर खाया करूँगा। अगले रोज जब कालू कौवा काम पर चला जाता है तो गौरी सोचती है, क्यों ना मैं ये सारा राशन वापस कर आऊं। कालू जी का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इतने पैसे इस राशन पर लुटा कर आ गए हैं। और फिर गौरी का भी सामान वापस कर कर पैसे ले आती है। शाम को जब कालू कौवा आता है और उसे ये पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ओ पागल गौरी, निकल मेरे घर से, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कहकर कालू कौवा गौरी को घर से बाहर निकाल देता है। मैंने कालू कौवे के बुढ़ापे के लिए कितना सोचा और आज मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैं चिड़िया को बुलाकर लाती हूँ, अब वो ही कालू कौवे को समझाएगी। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। गौरी बहन, इसमें तो सारी गलती आपकी ही है। कालू भैया ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। क्या चिड़िया, आपको भी मेरी ही गलती लग रही है? हाँ गौरी बहन, ऐसी बचत का क्या फायदा जिससे पेट भर भोजन भी ना खा सके। ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे, तो बचत किस काम की। फिर गौरी कौवी को चिड़िया की बात समझ आ जाती है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फिर कालू कौवे से आकर माफी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बचत के चक्कर में आपको भूखा रखा। अब मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। गौरी, तुम्हें समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तुम बचत करना, लेकिन इस तरीके से नहीं। जरूरत का सामान तो खरीदना ही पड़ता है, वरना आदमी दिन रात किस लिए कमाता है। ठीक है कालू जी, मुझे सब समझ आ गया है। अब मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, फिर पेट भरकर खाएंगे। कितने दिनों से हमने एक साथ बैठकर भोजन नहीं किया। और फिर वो दोनों एक साथ